अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी यहाँ पर खैरियत से हूँ। और है जनाब ये सुबह का टाइम और मैं किचन में आई हूँ। तो ये दूध पका के मैंने रख दिया था और इसका मैं दही जमाऊँगी। और जो है ना हफ़्ते में तकरीबन हर हफ़्ते ही मैं जो है ना दही जमा के रख देती हूँ। बाज़ार से तो मैं मंगाना पसंद नहीं करती हूँ, ख़ुद अपने हाथ से इसलिए जमाती हूँ कि घर का जमा हुआ दही ना बहुत अच्छा होता है। मेरी हमेशा से आदत है कि जब किचन में आती हूँ ना, मैं सबसे पहले बर्तन वगैरह जो है सिंक वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो अक्सर बच्चे जो है ना मेरे इर्द गिर्द घूमने शुरू हो जाते हैं कि मम्मा हमने नाश्ता नहीं दिया और आप जो है ना बर्तन धोने में मसरूफ़ हो गई हैं। तो फिर मुझे ये होता है अल्लाह, मैं तो मतलब पहले मैं नाश्ता दे देती हूँ। पता नहीं मेरी आदत है, अब इस आदत का क्या ही मैं करूँ। तो मैंने कुछ अर्से पहले प्लांट्स लगाना शुरू किया और घर के अंदर भी प्लांटिंग शुरू करी है। तो मनी प्लांट जो है ना वो इजी लग जाता है। आप चाहें तो पानी में उसको डाल दें या मिट्टी में लगाना है तो मिट्टी में भी लग जाता है। जैम की जितनी भी बोतलें खाली होती हैं या खाली होती रहती हैं तो मैं धो के उन्हें वॉश करके रख लेती हूँ संभाल के। तो ये टैग रिमूव कर रही थी मैं, तो मैंने सोचा थोड़ा भिगो देती हूँ तो ये इनका जो लेवल है वो निकल जाएगा। तो भिगो देने से आराम से रिमूव हो जाते हैं। और ये बोतलें ना मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं क्योंकि बोतलें काफ़ी अच्छी बनी हुई होती हैं, तो आप इसीलिए उनमें प्लांट लगा सकते हैं। तो यहाँ बर्तन जो मैंने धोए थे, बस प्लेटें जो है ना वो मैं सीधी करके रख रही थी। बर्तन धो के ना मैं बस झट से रखती जाती हूँ क्योंकि फिर उन्हें एक साथ अलमारी में घुसा दो तो अलमारियों के अंदर सीलन हो जाती है और जिससे स्मेल आने लगती है। तो बेहतर है कि बर्तन ड्राई हो जाए ना फिर आप रखें। तो यहाँ इस जगह पे मैं कप्स रखती हूँ और कप्स थोड़े ज़्यादा होते हैं इसलिए जो है ना वो उनको रैक में नहीं मैं रखती। पहले मैं रैक में ही रखा करती थी, लेकिन अब मैंने सोचा कि यही जगह ये खाना मैं जो है ना कैबिनेट का इसके अंदर रख देती हूँ कप, तो ज़्यादा सही रहेंगे। तो ये होता है कि इनको ड्राई करके ही मैं रखती हूँ। तो फ्रिज से सब्जियां निकाल रही थी। अंडे आलू आज मैंने सोचा कि बनाती हूँ, घर में सभी खाते हैं शौक़ से। शादी से पहले मैं अंडे आलू नहीं खाया करती थी, मुझे पता नहीं क्यों अंडे से ही खाती थी। और शादी के बाद जो है ना फिर मैं खाने लग गई, यानी पकता था तो फिर अब कोई ऑप्शन नहीं रह जाता। आप अपने लिए अलग से बनाएं। ससुराल में जब आप शुरू में शादी होके आते हैं ना, तब की बात मैं बता रही हूँ। फिर अपने लिए अलग से क्या ही बनाए ना। तो ख़वातीन का यही होता है, उनको डेली बेसिस पे इतना काम होता है कि फिर वो क्या मतलब अपने लिए अलग बनाए, दूसरे के लिए अलग बनाए, जो होता है उसी में से खा लेती हैं दिल मार के ना। तो यहाँ मैंने प्याज सारी छील ली थी और उसे मैं काट लूँगी। तो मैंने एक हैक ट्राई किया था अंडे उबालने के लिए। अक्सर औकात ये होता है ना कि अंडे आप उबलने के लिए रखते हो और उनका शेल जो जब आप छीलने लगते हो तो वो अंडे के साथ चिपक जाता है शेल, और नाखून से कुछ ये होता है कि शेल के साथ साथ जो है वो अंडा भी छिल जाता है, अंडा भी ख़त्म ही हो जाता है एक तरह से, फेंकने में चला जाता है। तो है कैसा है कि आपको पसंद आएगा, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो बस प्याज भी मैंने धो ली थी। प्याज धोने की ज़रूरत इसलिए महसूस होती है क्योंकि उसमें मिट्टी लगी हुई होती है और जब आती है वो, तो ऑब्वियसली फ्रिज में तो धो के रखा नहीं जा सकता। तो ये होता है कि छील के उसको धो लेती हूँ मैं। और ये आलू मेरी आई थी। आलू आजकल इतने ख़राब आ रहे थे कि अंदर से सारे ही काले होते थे। तो छोटे छोटे आलू जो थे ना वो मैं हस्बैंड से कहती थी कि छोटे साइज़ के लेके आएँ, बिल्कुल छोटे छोटे जो होते हैं वो ख़राब नहीं होते, और बड़े साइज़ के तो सारे ही ख़राब निकल रहे थे। अच्छा, तो अंडे जो है ना वो उबालने के लिए सबसे पहले तो आप ना बहुत हल्की आंच पे उसको उबालना शुरू करें, ठीक है। ये तो मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ जो मैं करती हूँ और बड़ी मतलब मानी हुई एक चीज़ है। मैं अंडों को जब उबालती हूँ ना तो उसे एक तो ठंडे पानी में डालती हूँ, ठीक है। फिर जब स्टोव के ऊपर मैं रखती हूँ तो चूल्हा बिल्कुल हल्का कर देती हूँ ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता से जो स्किन की तरफ से पकना शुरू हो और शेल टूटे भी नहीं, ठीक है ना। और अगर समटाइम्स ये होता है ना कि लोग
उसको तेज़ गर्म पानी में डालना शुरू हो जाते हैं अंडे को, तो वो जैसे ही अंदर जाता है ना एकदम से उसका टेम्परेचर बदलता है और वो फट जाता है। तो इसलिए अंडे जो है ना वो फट जाते हैं। अगर आप स्लो हीट पे करेंगे तो कभी भी अंडे नहीं फटेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके लिए हैक जो करा था वो ये है कि जब अंडे आप रखें ना उबलने के लिए, पानी डाल के उसके अंदर जो है ना सिरका लेके चंद कतरे सिरके के आप डाल दें। देखिए मैंने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डाला, कोई आधा खाने का चम्मच होगा मुश्किल से, तो एक भी डाले तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ये ना बस अंडे के अंदर जो खटास चली जाए, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा अज़मुदम माना हुआ है और आपने उसको बिल्कुल हार्ड बॉईल करना है। जब भी आप इस तरह का खाना बनाएं तो जिसमें उबले हुए अंडे का इस्तेमाल करें या किसी को उबाल के आपने देने हैं तो हार्ड ही उसको बॉईल करें। तो यहाँ मैंने ऑयल के अंदर प्याज रख दी थी ब्राउन होने के लिए। मैं स्लाइटली इसको पिंकिश ब्राउन रखूँगी, मतलब हल्की हल्की सी, ये देख रहे हैं इस तरीके से उसको लेके फिर मैं उसको ना पीसूँगी। प्याज को मैं ऐसे नहीं, क्योंकि ग्रेवी बनाऊँगी तो स्मूथ ग्रेवी इसके अंदर मुझे चाहिए। तो टमाटर और हरी मिर्चें जो हैं छोटी वाली वो मैंने इसके अंदर डालनी है, उनको भी साथ ही पीसूँगी। तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी प्याज जो है मैं तेल हटा के, तेल से छान के इसके अंदर डाल लूँगी। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने ज़ीरा डाला है और तेज़पत्ता डाला है, काली मिर्ची के दाने और इसके साथ बड़ी इलायची काली वाली वो डाली है और इसे मैं भून लूँगी। अंडे आलू जो है ना बनाने का एक तरीका बिल्कुल कौरमे जैसा ही होता है। तो यहाँ ब्लेंडर से मैं पीस रही हूँ, ग्राइंडिंग ब्लेंडर जो भी होता है। तो यहाँ मैं इसका पेस्ट जो है ना वो डाल दूँगी। पहले अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर डाला है 2 खाने के चम्मच। थोड़ी सी मतलब ऐसी जो हीक वाली चीज़ें हो ना, जैसे अंडा है, ठीक है, वो उबला हुआ हम डालते हैं, हीक सी आती। तो अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा इसके अंदर डालें। कोई भी हो, गोश्त हो, हीक वाली जितनी भी चीज़ें हैं सब में थोड़ा सा अदरक लहसुन ज़्यादा पड़ता है। तो यहाँ देखिए मैंने जो पीसा था मिक्सचर वो मैंने इसके अंदर डाल दिया है और अब इसको जो है ना मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी। इतना भून लूँगी, थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा भी देते जाऊँगी साथ साथ। जैसे पानी ख़त्म होगा इसमें से तो पानी का छींटा भी मैं दूँगी। तो ऑयल ऊपर आ जाता है ना, बिल्कुल ऐसी ग्रेवी मुझे चाहिए। और फिर तो मैं उसको जब अच्छी तरह से भून लूँगी, ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फिर मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। तो यहाँ मैंने सूखा धनिया डाला है, हल्दी और लाल मिर्च मैंने इसके अंदर ऐड की है, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। अच्छा, अभी नमक मैंने नहीं ऐड किया है। तो बस इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करके उसके अंदर थोड़ा सा पानी का छींटा दूँगी और उसे अच्छे से भूनूँगी। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला मैंने आधा खाने का चम्मच भी इसमें डाला है। कसूरी मेथी मैंने डाली है, बहुत अच्छी से खुशबू के अंदर आ जाती है। और तकरीबन मैं तो मतलब सब्ज़ियों में मिक्स सब्ज़ी हो गई, आलू मटर हो गया, इन तमाम चीज़ों के अंदर मेथी डालना पसंद करती हूँ। तो बहुत अच्छा मज़े का और टेस्ट फ्लेवर उसका आ जाता है। अच्छा, यहाँ देखिए भुन गया था। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। पानी डाल के ना थोड़ा सा इसको और भूनूँगी, ठीक है। मसाला एकदम कच्चा ना लगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से ना उसकी ग्रेवी बन जाए। तो यहाँ देखिए नमक मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, मेरी आदत है मैं नमक थोड़ा लेट ही डालती हूँ और कभी कभी मैं इस आदत से परेशान भी हो जाती हूँ कि कहीं मैं भूल गई तो फिर ये ना हो कि खाना ही फीका मेरा रह जाए। तो मैं सब कुछ डाल दूँगी, हालांकि एक बॉक्स के अंदर ही है, लेकिन वो मैं पता नहीं क्यों नमक रखती हूँ थोड़ा, फिर बाद में ही ऐड करती हूँ। तो आलू डाल के मैंने ना पहले आलू मैं गला लूँगी और फिर इसे मैंने ढक दिया। अच्छा, गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मेरी किचन में भी इतनी गर्मी होती है ना कि मैं तो पूरी ऊपर से नीचे तक भीग जाती हूँ। तो सब इतना पानी पीती हूँ, इतना पीती हूँ कि बस इंतहा है ना, मैं पूरी बोतल ख़त्म कर देती हूँ। तो बस यहाँ मैं पानी पी रही थी और थकावट बहुत ज़्यादा हो रही थी आज, क्योंकि पसीना जिनका बहुत जाता है तो उनको कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे अपना ख्याल रखना पड़ता है। ये देखें मतलब लिटरली दुपट्टे से पोंछ लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं आटा गूंद रही थी और साथ बनाऊँगी मैं हाथ की घर की बनी हुई रोटी। और प्रेफर करती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी कहते हैं कि घर का ही बनाया कर, घर की रोटी बनाया करो, बाहर की अच्छी नहीं होती है। वो उनको शुगर भी है, शुगर पेशेंट है वो। तो बस ज़्यादातर हाथ की ही, घर की ही रोटी होती है।
तो तंदूर की बहुत कम होती है। तंदूर की मुझे ख़ुद भी जो है ना वो सूट नहीं करती, तो बहुत कम होती है। यानी कोई स्पेशल खाना बनता है ना, जैसे कौरमा हो गया, हांडी वगैरह, तो उसके लिए जो है बाज़ार से आ जाती है। तो मैंने रोटी डाली थी, वो थोड़ी सी साइड से जो है ना वो, क्योंकि पतली मैंने बेली थी और पेड़ा मैंने छोटा लिया था, तो साइड से थोड़ी सी ना वो आटा फट गया था तो मैं उसे चिपका रही थी। सफाई जो है वो मैं साथ साथ करती जाती हूँ, बिल्कुल भी किचन ऐसा नहीं छोड़ती। मुझे बहुत बुरा लगता है गंदा किचन। और यहाँ अब मैं छील रही हूँ अंडे, अंडे छील के फिर मैं सालन में डाल दूँगी। और अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ कि शैल देखिए कितने इजीली उतर रहा है। तो इस तरह से देखिए मैंने 12 के 12 जो है वो अंडे बहुत आसानी के साथ छील लिए हैं, और छिलके बहुत ही इजीली उतर जाते हैं, ज़रा भी मुश्किल नहीं पेश आती। और जो एक मैं आपको दिखाऊंगी जो ज़रा सा वो ख़राब सा हुआ है, वो यूँ हुआ है कि जर्दी बिल्कुल नीचे की तरफ थी, तो यहाँ पे बहुत पतली सी झिल्ली थी, जो कि मैंने जब अपना नाखून उस पर मारा तो वो छिलका और नाखून के साथ जो है वो थोड़ी सी रिमूव हुई है। अदरवाइज़ सारे आप देखें बिल्कुल सही हालत में निकले हैं। वरना होता अमूमन ये है कि अंडे जो ना ख़राब हो जाते हैं छीलने के दौरान। और यहाँ सालन मेरा तैयार था, तो बस उसके अंदर मैंने अंडे ही डालने थे, तो अंडे मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। और मेरी आज की वीडियो जो है बस यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर कर दिया कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने हरा धनिया भी उसके ऊपर डाला है, और हरा धनिया जो है ना वो बहुत मज़े का लगता है इस तरह के खानों में। तो फिर इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।